तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। पहला पाठ नबी ईयोब का ग्रंथ, अध्याय 38, पद संख्या 1-8 से 11 तक। प्रभु ने आंधी में से ईयोब को इस प्रकार उत्तर दिया, जब समुद्र गर्त में से फूट निकला था तो किसने द्वार लगाकर उसे रोका था? मैंने उसे बादलों की चादर पहना दी थी और कोहरे के वस्त्रों में लपेट लिया था। मैंने उसकी सीमाओं को निश्चित किया था और द्वार तथा सिटकिनी लगाकर उससे ये कहा था, तू यहीं तक आ सकेगा, आगे नहीं। तेरी तिरंगों का घमंड यहीं चूर कर दिया जाएगा। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। जो जहाज पर चढ़कर समुद्री यात्रा करते हुए महासागर के उस पार व्यापार करने गए, उन्होंने प्रभु के कार्य देखे हैं और सागर की गहराइयों में उसके चमत्कार। अनुवाक्य। प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसने आदेश दिया, आंधी आई और ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। वे आकाश तक चढ़कर गहरे गर्त में उतरने लगे और बहुत अधिक डर गए। अनुवाक्य। प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। अपने संकट में उन्होंने प्रभु की दुहाई दी और उसने उन्हें विपत्ति से बचा लिया। उसने आंधी को शांत कर दिया और लहरें थम गईं। अनुवाक्य। प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उस शांति को देखकर वे आनंदित हो उठे और प्रभु ने उन्हें मनचाहे बंदरगाह तक पहुंचा दिया। उसके प्रेम के लिए और मनुष्य के हित किए हुए उसके अद्भुत कार्यों के लिए वे प्रभु का धन्यवाद करें। अनुवाक्य। प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 5, पद संख्या 14 से 17 तक। पाठ का मूल संदेश है, सब कुछ नया हो गया। मसीह का प्रेम हमें प्रेरित करता रहता है, क्योंकि हम ये समझ गए हैं कि जब एक सबों के लिए मर गया है तो सभी मर गए हैं। मसीह सबों के लिए मर गए हैं, जिससे जो जीवित हैं वे अब से अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए जीवन बिताएं, जो उनके लिए मर गए और जी उठे हैं। इसलिए हम अब से किसी को भी दुनिया की दृष्टि से नहीं देखते। हमने मसीह को पहले दुनिया की दृष्टि से देखा है, किंतु अब हम ऐसा नहीं करते। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है तो वो नया मनुष्य बन गया है। पुरानी बातें समाप्त हो गई हैं और सब कुछ नया हो गया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। हे प्रभु, तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। तेरे ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। अनुवाक्य। हालेलुया।
संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 35 से 41। संध्या हो जाने पर यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, हम उस पार चलें। लोगों को विदा करने के बाद शिष्य यीशु को उसी नाव पर ले गए जिस पर वह बैठे हुए थे। दूसरी नावें भी उनके साथ चली। उस समय एकाएक झंझावात उठा। लहरें इतनी जोर से नाव से टकराने लगीं कि वह पानी से भी भरी जा रही थी। यीशु दुम्बाल में तकिया लगाए सो रहे थे। शिष्यों ने उन्हें जगाकर कहा, गुरुवर, हम डूब रहे हैं, क्या आपको इसकी कोई चिंता नहीं? वह जग गए और उन्होंने वायु को डांटा और समुद्र से कहा, शांत हो, थम जा। वायु मंद हो गई और पूर्ण शांति छा गई। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग इस प्रकार क्यों डर जाते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? उन पर भय छा गया और वे आपस में ये कहने लगे, आखिर यह कौन है? वायु और समुद्र भी उनकी आज्ञा मानते हैं। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय।